कि मेरे लिए क्या है, मुझे तो कोई उपाय सूझता नहीं है। अगर इस धरती पर रहकर मैं सुख शांति प्राप्त कर भी लेता हूँ, मतलब उस तरह का वैभव पा भी लेता हूँ, तो मन के जो दुख हैं वो कैसे दूर करूंगा। इस तरह की बातें कह के अर्जुन बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के पात्र भी नहीं है। जो बुद्धि पुरुष लोग होते हैं वो ना तो किसी के मरने पर शोक मनाते हैं और ना किसी के मतलब जीवित है जो जिंदा है ना ही उसके लिए कुछ खुशी मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड चैप्टर का ये 12वां श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये सभी राजा ना रहे हो, ऐसा कभी भविष्य में कभी नहीं रहेंगे, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि भविष्य में कभी नहीं रहेंगे। ये 13वां श्लोक है जिसमें कहते हैं कि जो देहधारी आत्मा है, आत्मा जो शरीर धारण किया है, ये बच्चा है, फिर ये यंग होता है और बुढ़ापे की तरफ बढ़ता रहता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, लेकिन आत्मा किसी और शरीर को फिर से धारण कर लेती है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस परिवर्तन से मोहित नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों का और विषयों का जो सुख है और दुख है वो क्षणभंगुर है, वो सर्दी गर्मी की तरह आता और जाता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी मन में ये लाए कि विचलित हुए उसको सहन करना चाहिए। जो इंसान इन दोनों में विचलित नहीं होता, सुख में और दुख में, सुख में मतलब होता नहीं कि बंदा और कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो विचलित ही होना होता है वो भी। अगर इस तरह की दोनों की कंडीशन में सुख और दुख में मतलब परेशान नहीं होता तो कहते हैं कि वही वास्तविक मुक्ति का पात्र है। ये शरीर तो स्थायी है नहीं, मतलब ये हमेशा नहीं रहेगा, चिरस्थायी नहीं है और आत्मा का कभी अंत नहीं होता। भगवान कहते हैं सूक्ष्मदर्शियों ने जाना है और उसी की उन्होंने पुष्टि भी की है। ये जो शरीर है ये तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा है उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि जो शरीर है वो तो मर जाएगा, लेकिन आत्मा है वो शाश्वत रहेगी अर्जुन, इसलिए मन को अपने परेशान मत करो और युद्ध करो। फिर 19वें श्लोक में कहते हैं कि जो कहता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, ये दोनों अज्ञानी है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और जो 20वां श्लोक है उसमें पहले ही बोल देते हैं कि आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ, तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे। तो आप लोगों को लगता है ना कि आत्मा, यहाँ एक चीज आ जाती है कि जब आत्मा किसी का जन्म नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, जो जन्म लेता है वही मरता है ना। तो इसमें 20वें सेकंड अध्याय और 20वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा का तो कभी जन्म हुआ ही नहीं तो मरेगी कैसे, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेती है और ना ही किसी काल में फिर उसका मृत्यु होती है। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है और चिरस्थायी है। शरीर का विनाश होता रहता है, एक के बाद एक परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो 21 श्लोक है, 21वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि जब आत्मा मरती नहीं है, शाश्वत है, उसे मारा नहीं जा सकता, तो फिर कैसे कह दिया कि तुम उसको मार देते हो, शरीर तो वैसे भी मरता है। थोड़ी ये अंडरस्टैंडिंग करने वाली चीज होती है जो भगवान बता रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो मार दूंगा, वो तो शरीर है, शरीर तो मरेगा ही मरेगा। और रही बात आत्मा की, तो उसे तो तुम मार ही नहीं सकते क्योंकि वो अजन्मी है और शाश्वत है, तो फिर तुम किसे कह रहे हो कि मार दूंगा। तो थोड़ा सा ये क्लिक करने वाली चीज होती है, शायद किसी को समझ में आए कि भाई शरीर तो मरेगा ही मरेगा, तो तुम उसको क्या मार रहे हो। और रही बात आत्मा की, वो तो मरने वाले नहीं है, तो तेरे हाथ से तो एक्चुअल में देखा जाए तो कुछ मरने वाला नहीं, जो मरने वाला है तुम उसी को मार रहे हो बस। ये सेकंड अध्याय का 23वां श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको अग्नि जला नहीं सकती और जल उसे गीला नहीं कर सकता, वायु उसे सोख नहीं सकती। ये 23वां श्लोक है। इससे जो पहले का श्लोक है 22वां, वो इस प्रकार की कि जैसे फटे पुराने कपड़ों को त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी आत्मा का पूर्ण मतलब आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। ये दो श्लोक जो 22 और 23 है सेकंड की। जो मेन श्लोक है बड़े सुनने में आते हैं ना कि आत्मा अपने कपड़े बदल लेती है और नए शरीर को धारण कर लेती है, इसको नाग जला सकती है और वायु सोख सकती है, ना इसको पानी गिला कर सकती। याद रखने के लिए कि कहाँ लिखा है, कई बार होता है ना कि श्लोक तो सुना था बट कहाँ लिखा है। और 24वें श्लोक में भी ऐसे ही बोला गया कि आत्मा के बारे में कि अजवन जलवन आत्मा के बारे में कि इसे जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं सकता, सर्वव्यापी भी है, ये भी कहा गया है। अचल और अनादि भी है, ये भी 24वें श्लोक में कहा जाता है। और जो 25वां श्लोक होता है उसमें एक चीज बड़ी सही कहते हैं, ये अदृश्य है, मतलब आत्मा को देखा भी नहीं जा सकता और इसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता कि ये है क्या, और अपरिवर्तनशील है, मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, कुछ भी चेंज नहीं आता, ये जैसी है वैसी रही। तो कहते फिर शरीर के मरने पर क्यों शोक मना रहे हो अर्जुन। और फिर जो 26वां श्लोक है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आत्मा के बारे में भी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं भगवान, कहते हैं कि मान लो आत्मा भी मान लो कि जन्मती और मरती है, जन्म लेती है, मतलब अब मर जाएगी फिर जन्म ले जाएगी, तो भी क्यों शोक मना रहा है। अभी मान लो मर भी गई तो ये तो फिर जन्म ले लेगी, उस हिसाब से भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, मतलब दुखी नहीं होना चाहिए भाई। बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। अर्जुन को मतलब बड़ा कह रहा है कि भाई चलो मान लो तुमने शरीर तो पहली बात तो मार नहीं सकती, अगर मान लो मर भी जा रहा है तो फिर जन्म हो जाएगा, तो उसके लिए शोक क्यों मना रहा है। और इसका श्लोक है 28वां, श्लोक नंबर बता देता हूँ ताकि आपको क्या उस श्लोक में बोल रहा जा रहा है। इंटरेस्टिंग होता है, हर एक श्लोक बड़ा सही लिखा होता है इसमें भगवद गीता में कि जो भी जीव है वो जन्म से पहले अव्यक्त
व्यक्त है, और जन्म होने के बाद व्यक्त होता है, और मृत्यु होने के बाद वो उसी फॉर्म में हो जाता है, मतलब अव्यक्त रूप में आ जाता है। तो कहते हैं कि इस पे शोक मत करो। और उसके नेक्स्ट 29वां कहते हैं कि देखो ये वाली बात, कहते आत्मा को कुछ लोग देखते हैं आश्चर्य की तरह, मतलब ऐसे देखते हैं ओ भाई कुछ अलग है। कुछ लोग इसे आश्चर्य की तरह बताते भी हैं, आत्मा तो ये है वो है, और इसके बारे में कुछ लोग आश्चर्य की तरह सुनते भी हैं, और लास्ट में जो बोला वो कि कुछ को तो समझ में नहीं आती। और ये तो सच में है, हमारे समाज में चलता रहता है कि आत्मा ये आत्मा वो, लोग सुनते सुनाते, और कुछ हो गए तो सिर्फ ऊपर से ही जाता है। इंटरेस्टिंग है, फैक्ट है। तो कहते हैं कि ऐसे आत्मा तो मर नहीं सकती, तो इसलिए इसके लिए शोक मनाना अर्जुन ठीक नहीं है। फिर 31 श्लोक में बोलते हैं कि तुम योद्धा हो, और तुम्हें योद्धा का जो धर्म होता है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि योद्धा होने के नाते तुम्हें योद्धा का जो ड्यूटी है या जो उसके कर्तव्य हैं वही उनके पास एक ऑप्शन होता है, उसके सिवाय मतलब और सेकेंडरी तो उसके पास कुछ होता नहीं है, तो वही उसे करना चाहिए। और ये जो 32 श्लोक है, कहते हैं कि क्षत्रिय है तो भाग्यशाली भी है, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता, फिर भी उसके साथ युद्ध होता है, और ये अवसर तो बड़ा मुश्किल मिलता है कि धर्म की रक्षा के लिए उसे युद्ध करना पड़ता है। और जब वो क्षत्रिय ऐसा करता है तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। तो जिसको भी ये लगता था कि ऐसा क्या होता है कि इसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, एक्चुअल में क्षत्रिय लड़ना नहीं चाहते। जो महाभारत में जो बात कही गई है उसके बारे में, आज की महाभारत की बात अलग है। कहते हैं कि क्षत्रिय लड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि उनसे कोई लड़ने आ रहा है और वो धर्म की रक्षा के लिए उनसे लड़ते भी हैं, बिना इच्छा के लड़ते हैं, मतलब रक्षा के लिए लड़ते हैं कि रक्षा करनी इसलिए लड़ रहे हैं, और यही उनके लिए अच्छा सिद्ध होता है कि उन्हें स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं उनके लिए। और 33 जिसमें कहते हैं कि मान लो तुम युद्ध करना भी नहीं चाहते, तुम्हें मतलब इसका मुझे वो नहीं करने वाला, अगर तुम्हें ये करना तो तुम्हें कर्तव्यों का पालन ना करने पर पाप लगेगा, और समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी वो अलग से। पता नहीं कुछ लोग ड्यूटी होती है और ड्यूटी का पालन नहीं करते, तो नाम बदनामी अलग होती है, और ड्यूटी का पालन ना करने पर पाप अलग लगता है। तो ये 33 श्लोक है, सेकंड चैप्टर। 34 ये भी चैप्टर श्लोक कहते तुम कायर भगोड़ा कहलाओगे और तुम्हें कोई भी सम्मान नहीं देगा। कहते जो ये वाली स्थिति होती है ना, ये मृत्यु से बढ़कर होती है। और 35 में कहते हैं कि भाई जो तुम्हारे अपने हैं, और तो बोलते हैं ना अर्जुन ये अर्जुन वो, और जब वो देखेंगे कि तुम युद्ध छोड़ के भाग गए हो तो उनकी नज़र में भी तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। फिर कहते हैं कि जो सब तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी समस्या है, कितना पीड़ादायक होगा, क्या इससे भी बढ़कर है तुम्हारे लिए कुछ। और उसके बाद कहते हैं कि देखो अर्जुन, युद्ध करोगे या तो इसमें मारे जाओगे या स्वर्ग में जाओगे, या विजय हुए मतलब जीत गए तो सारे संसार का मतलब जो साम्राज्य का सुख होता है वो सुख भोगोगे। तो अच्छा है, एक दृढ़ संकल्प के साथ उठो और युद्ध लड़ो। तो ये सेकंड का 38वां श्लोक है। देखो ये बहुत सारी आपने सुना होगा कि भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि युद्ध लड़ो। ये श्लोक उस चीज को डिफेंड करता है। ये कहता है कि भगवान कहते हैं कि कर्तव्य पालन के लिए युद्ध लड़ो, युद्ध लड़ने के लिए नहीं कहते। वो कहते हैं कर्तव्य पालन के लिए युद्ध लड़ो, और युद्ध से जो सुख दुख मिलेगा ना, जो भी हासिल होगा उसको समान समझो और इसी भाव से युद्ध लड़ो। मतलब देख, जो बोला जाता है ना कि नहीं अरे भगवत गीता में तो लिखा है, मतलब महाभारत में दिया कि भगवान अर्जुन को लड़ने की सलाह दे रहे हैं, जबकि ये श्लोक सेकंड चैप्टर 38 कर्तव्य पालन के लिए युद्ध लड़ो। और जो श्लोक 39 है, यहाँ से संख्या योग के बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें संख्या योग के बारे में बताता हूँ, और इसको जानने के बाद तुम कर्म करोगे, बट कर्म के बंधनों से मुक्त रहोगे। भगवान कहते हैं कि चेतना अवस्था में कर्म करने से मतलब तुम्हारे कर्मों का असर, फिर बुद्धिमान लोगों को मतलब इसी तरह से रिएक्ट को सही मार्ग का अनुसरण करना। और भगवान कहते हैं कि जैसे वेदों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग उन्हीं के बारे में ज़्यादा बात करें जो उनको अच्छी लगती, और वो बस इंद्रिय सुख और स्वर्ग की कल्पना में ही मतलब कर्म कांड करते रहते हैं। और एक लाइन जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, आपने कहीं सुना भी होगा, जो लोग कहते हैं ना कि अध्यात्म में बंदा आगे नहीं बढ़ पाता। ये सेकंड का 44वां 44 श्लोक। ये जो अध्यात्म में लोग आगे नहीं बढ़ते, वो ये यहाँ बताया हुआ है क्यों नहीं बढ़ते। भगवान कहते हैं कि संसार के जो सुख होते हैं या संसार से जुड़ा होना, किसी भी तरह से अटैचमेंट है उसके संसार को, आसपास के लेकर कहाँ लाइफ, जो भी आज की लाइफ है, जो बंदा इन चीज़ों में ज़्यादा मोहित रहता है, अटैच रहता है, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ता, और वो कभी भी समर्थ नहीं होता दृढ़ संकल्प लेने में कि भाई मेरे को अध्यात्म में आगे बढ़ना है, जब तक वो अटैचमेंट मोह रहता है। जब और एक और चीज़ बोलते हैं उसे नेक्स्ट वाले में 45 कहते प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, चेतना के ऐसे स्तर पे चले जाओ जो मतलब ये लाभ हानि सुख दुख इनसे परे हो, और कहते आत्मलीन हो, खुद में ही खो जाओ। कहते जैसे जैसे छोटा जलकूप होता है, उसके समझ कार्य सहजता से पूरे हो जाते हैं बजाय बड़े जलाए से, ऐसे तुम भी मतलब
सम्मान हो जाओ एक तरह से हो, तो जो वेदों के कार्य हैं वो भी तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगे, तुम परम सत्य को जान पाओगे और वेदों का जो प्रयोजन है वो भी पूरा हो जाएगा। और जो 47 श्लोक है ये तो अच्छा कहते हैं कि तुम कर्म तो जो तुम्हारे निश्चित कर्म हो तो तुम करो, लेकिन तुम उसका अधिकारी मत बनो, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका फल आएगा, तुम्हें स्वयं को किसी भी तरह का मतलब कारण मत बनो कि भाई इसका कारण मैं हूँ। जो कर्म है अकर्म उन मतलब उसमें किसी तरह की आसक्ति कि अगर होगा तो मैं ही इसके रिलेटेड आसक्ति नहीं रखनी है, अटैचमेंट। जो कहते हैं नहीं कि लोग कर्म तो करते हैं फल की इच्छा क्यों, फल की इच्छा हो सकती है बट अटैचमेंट नहीं होना। ये मैं कर रहा हूँ तो रिजल्ट को बारे में बहुत होता है ना कि पास होने वाला, जॉब लगने वाली है या फिर और भी कोई प्रोग्रेस करने वाला, अगर बड़ा अटैचमेंट हो तो कर्म करना चाहिए, जो निश्चित कर्म हो तो करने ही पड़ेंगे। अटैचमेंट और एक और अच्छी बात बोलते हैं जैसे 48 इसमें बोलते हैं सफलता और असफलता मतलब हार और जीत दोनों की को लेकर जो हो जाता है ना, बहुत लोग होते हैं हार गया फेलियर, उसको लेकर जो अटैचमेंट उसका भी एक अटैच शौक रहता है, बंदे को बड़ा परेशान रहता है। तो दोनों को त्याग दो और सिर्फ अपने करते हो यानी ड्यूटी का पालन। जो ऐसा करता है, जो इस कर्म को करता है, ऐसा करता है, जो ये काम है उसी को समभाव योग कहलाते हैं। मतलब जो भी इस काम को करे वो समभाव योग कहलाते। ओके भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि ग्रहण करो और जितने भी कर्म करते हो उनके जो रिजल्ट है उनसे मतलब अटैचमेंट और कर्मों के जो फल होते हैं उनकी भोगने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट मत रखो। और 50 श्लोक भगवान कहते हैं कि आसक्ति होनी चाहिए, कर्मों के जो है आसक्ति होनी चाहिए और या फिर आसक्ति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो कर्मों का जो फल है उसमें आसक्ति, सुख दुख की जो प्रक्रिया है तभी उसे छुटकारा मिलेगा। और जब तुम इसका प्रयास करते रहोगे, कुशलतापूर्वक इस काम को करते रहोगे तो एक दिन मतलब तुम्हारे अंदर ये एक टैलेंट गेन हो जाएगा कि तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। कहते हैं समबुद्धि मतलब सुख और दुख से में भी समान रहती है। समबुद्धि वाले जो ऋषि मुनि होते हैं वो जो उनको जो रिजल्ट मिलते हैं वो उनसे दूर रहते हैं, उनके अटैचमेंट रखते ही नहीं और यही वजह है कि वो जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्त हो। तो अगर लोग समझते हैं तो उनको बता दूं कि कर्म करना से बड़ी बात होती है उसको लेकर अटैचमेंट। और जब तक कर्मों के साथ अटैचमेंट है, बहुत बार बोला जाता है ना तुमने ऐसा कर्म किया लिए इसलिए तुम ऐसे, बल्कि उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हारा उसके साथ अटैचमेंट इतना ज़्यादा था उस कर्म के, इसलिए तुम उस कर्म को भोग रहे हो। कर्म तो इंसान करता ही है लेकिन बिना अटैचमेंट के करे तो उसका उसे कर्म फल मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा तो उसका जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। और इस मतलब चेतना की इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सारे सुख और दुखों से परे है, सुख भी नहीं तो दुख भी नहीं है। और मैं जब हमेशा बोलता हूँ ना कि भगवद गीता पढ़, इसमें बड़ी खास बातें लिखी होती है। देखो यहाँ क्या 52 में कहते जो मोह है अटैचमेंट है, इससे इस दलदल से जैसे तुम पार होगे ना तो तुम इस लोक उस लोक बाकी सारे लोग जितने भी लोग हैं कहते उदासीन हो जाओगे, मतलब नॉट इंटरेस्टेड। समझ, जो एक बोला जाता है ना कि मैं एक वर्ड यूज जो करता हूँ मिसाल जान लेने के बाद मौन हो जाता है इंसान, अटैचमेंट नहीं रहता। दिखाते हैं ना संसार में आजकल जो बहुत सारे लोग गुरु हैं वो बड़ा बड़ा गाड़ी घर लेके घूम रहे होते हैं, तब तक घूम रहे होते हैं जब तक उनका अटैचमेंट है। जिस दिन अटैचमेंट वो एक लुंगी में घूम रहे होते हैं, चेतना उस लेवल पे चली जाती है। समझाएंगे आप लोग यहीं बैठे हैं। तो कहते हैं दिव्य चेतना में जैसे जाओगे ना तो जैसे मतलब दिव्य चेतना का स्तर एक स्थिर हो जाएगा तो वो एक उच्च योग कहलाएगा। तो जब भगवान ने कहा कि भाई सबसे बड़ा योग यही है कि मतलब चेतना के उच्चतम स्तर पे चला जाता है बंदा, कॉन्शियसनेस, तो बस ये जैसे बोला और उसके बाद फिर अर्जुन जी आ जाते हैं, कहते जी तो जो चेतना के में लीन हो जाता है, हायर कॉन्शियसनेस में जो लीन हो जाता है, मतलब क्या है लक्षण क्या है उसके, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। अब यहाँ पे वो सारे आंसर हैं जो बोलते रहते हैं ना हमारा गुरु तो परम ज्ञान नहीं है, उसे आत्मा प्राप्त हो चुकी है, खुद की आत्मा मतलब आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो पता नहीं क्या क्या कहा। इसलिए तो बहुत से लोग भगवद गीता नहीं पढ़ाते क्योंकि उनको पता है कि हम ये पढ़ाएंगे जिस दिन उस दिन हमारा ही पाखंड खुले उससे पहले। और जैसे पिछले श्लोक में बताया ना कि वेद होते हैं, वेद में भी वही श्लोक पढ़ते हैं लोग जो उनको उनके फेवर में हो। और भगवद गीता में भी बहुत कम लोग इस तरह से होता है कि आपको बता सके कि क्या है, क्लिक बहुत कम कर। एनीवे लेट्स ट्राई। तो 55 ये श्लोक भी बड़ा अगर समझ में आता था आपको, कहते स्वार्थ युक्त कामनाएं त्याग कर देता और ऐसा उस काम को भी छोड़ देता है। यहाँ ध्यान रखना, उस काम को भी छोड़ देता है जो मन को दूषित करता है और जो इंद्रियां है ना उसको लिप्त हो जाती है ना, मतलब इंद्रियों को
इन्वॉल्व करोगे वो उतनी ज़्यादा लिप्त होती रहती है। तो इंद्रियों को लिप्त होने वाली चीज़ उनका भी त्याग कर देता है। कभी होता है ना कि अपनी टंग को किसी को शराब अच्छी लगती है तो किसी को आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो उन चीज़ों का भी त्याग कर देते हैं। और एक जो चीज़ बोलते हैं आत्मा का अनुभव, मतलब उसे अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि मानने वाली बहुत सारे इतने सारे रिलीजन में जब बंदा रह रहा होता तो कन्फ्यूजन होता ही है। यहाँ मानने की चीज़ है ही नहीं, यहाँ जानने की बात होती है। कहते हैं आत्मा का अनुभव जब होता है तो बंदा शांत हो जाता है। तो कहते हैं जब वो उसी को कर रहे हैं दिव्य चेतना में कहते हैं स्थिर हो गया, समाधि की जो बोलते हैं हम आज के टाइम में एक वर्ड भी यूज करते हैं, समाधि में चला गया। और वहाँ समाधि में जब उसे आत्मा का अनुभव होता है वही दिव्य चेतना है, वही हायर कॉन्शियसनेस। तो कहते हैं सुख दुख से दूर है, आसक्ति है, क्रोध और भय इनसे भी दूर है। ऐसी बुद्धि वाले इंसान को ही मानसी कहा जाता। जो भी इंसान शुभ मतलब अच्छा और बुरा और सुख और दुख उदासीन है, उदासीन मतलब वही फिर नॉट इंटरेस्टेड। तो जो उदासीन है, कोई लेना देना नहीं है, ऐसी स्थिति में जो होता है उसे मुनि कहते हैं। भगवान कहते हैं, ये श्लोक तो सुना भी होगा 58 है। कहते बंदा इतना काबिल हो जाता है, मतलब इंद्रियों से अपने आप को इस तरह से खींच लेता है जैसे कछुआ अपने आप को उसमें अपने आप को होता है ना, उसका जो कवच होता है उसके अंदर अपने आप को स्थिर कर लेता है। कहते हैं ऐसे इंद्रियों से इंसान स्थिर अपने आप को खींच ले, इतना काबिल होता है, इतना योग्य होता है। और एक यूज होता है वर्ड, जैसे जो श्लोक है 59 उसमें कि जो भी शरीरधारी है वो चाहे मतलब उसे दूर ही रहे। देखो ये बोलते हैं ना कि हम तो जी जंगलों में रहते हैं, हमें तो कोई लालसा ही नहीं, ना जी ना। कहते हैं कि इंद्रियों से मतलब जो अपने आप को उन चीज़ों से दूर भी कर लोगे, मान लो कि भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, जो पिछले श्लोक में बोल रहा था कि दूर रहते हैं, बट अपने आप को दूर किस तरह से रख पाते हैं? लालसा रहेगी, दूर तो है बट लालसा फिर भी रहेगी। और समाप्त कब होगी? जब उसका ज्ञान हो जाए, आत्मा का अनुभव। तो कहते हैं इंद्रियां है ना इतनी प्रबल, मतलब इतनी ताकतवर होती हैं, अशांत होती हैं। तो कहते जो अच्छा खासा इंसान भी है ना, कहते बड़ा ज्ञानी है, इसका अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल है, उसका भी नाश कर सकती है। और यहाँ पे जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों में वश कर लेते हैं, उसके जस्ट बाद बोलते हैं कि जिसका मन मुझ में स्थिर है तो वही दिव्य ज्ञान को प्राप्त हो। मतलब सीधी बात है कि इंद्रियों से तो भाग नहीं सकते, तो अपने मन को एक जगह स्थिर कर लो, वो है भगवान। जिस दिन उसमें स्थिर हो गया तो इंद्रियां अपने आप चली जाएंगी। मतलब इंद्रियां तो क्या जाएंगी, मतलब उनके प्रति जो आसक्ति है, भोगलास करने की जो इच्छा रहती है, वो सब खत्म हो जाएगी। और वैसे कोशिश करोगे कि नहीं हम तो बिना नाम के दूर रहते हैं, ये नहीं खाते हो, बेसिक से ना कर रहे हो, लालसा जरूर रहती है, मन में जरूर रहता है। बहुत से लोग कहते हैं हम ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हारे मन में वो भाव अभी भी है, और तब तक रहेगा जब तक तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर लेते। और ये बात भगवत गीता में, अब तुम चाहे मानो या ना मानो। और बेड़ा गर्क होता है, ऐसा ही होता है कि इंद्रियों के विषय में चिंता करते रहना, फिर चिंता करते हैं तो फिर अटैचमेंट भी होता है, अटैचमेंट होता है तो फिर मन भी होता है कि चलो वो एक्ट करें। कोई भी खाने के बारे में सोचते रहोगे, फिर खाने का मन है तो फिर एक्शन भी लोगे, चलो खाते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर भैया आँख उपला और दुनिया भर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो फिर दिमाग काम करना बंद हो जाता है, उसके बाद तो फिर ज्ञान का अभाव हो जाता है, फिर बंदा कुछ भी विनाश कर देता है, कुछ भी डिसीजन लेता है और खुद के विनाश का कारण बनता है। हो सकता है दूसरों का तो कर भी दे, बहुत ज़्यादा कर दे, बट खुद का भी पूरी तरह से विनाश कर लेता है। जो मन को वश में रखता है ना, तो जिसका मन ईश्वर में स्थिर हो गया है, वही बंदा ये सब इंद्रियों के भोगलास से है ना, राग द्वेष इनसे ही दूर रहता है, वही मुक्त हो सकता है, बाकी कोई चांस। और भगवान खुद ही कहते हैं 65 में कि यहाँ देखो भगवान ही कह रहे हैं कि भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त, जिससे सभी दुखों का अंत हो जाता है, और ऐसे शांत मन वाले मनुष्य बुद्धि दृढ़ता से भगवान में स्थिर हो जाता। यहाँ भगवान खुद का नाम ले रहे कि जो मेरी कृपा प्राप्त होती। तो थोड़ा इसमें इस तरह से श्लोक भी लिखे गए हैं, यहाँ ट्रांसलेट करने वाले ने ऐसा लिखा है। ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है, सुनिए जरा। 66 कहते हैं कि डिसिप्लिन जिस बंदे का नहीं रहता, डिसिप्लिन में नहीं रहता, उसका नियंत्रण नहीं होता, मतलब इंद्रियों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जो ब्रेन है, जो उसकी बुद्धि, वो भी स्ट्रांग नहीं रहती है, लेकिन उसका मन भगवान में जरूर स्थिर हो सकता। मतलब अगर भगवान में स्थिर हो गया तो ठीक है, उसको शांति प्राप्त हो सकती है, सुख प्राप्त हो सकता है। नहीं तो कहते जैसे
पानी के ऊपर हवा तेज चल रही हो, मतलब हवा तेज चल रही है और पानी के ऊपर नाव है, नाव को ऐसे उड़ाते हुए लेके जाएगी वो हवा। ऐसे ही जो इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, जिसका मन कंट्रोल में नहीं है, उसका भी ऐसे ही हो जाता है। उसका भी मतलब जो जीवन है वो इंद्रियां ऐसे ही खराब कर जाती, ले जाती हैं उड़ा के उसके जीवन को। कहते ज्ञान उसी को मिलता है जो इंद्रियों से दूर रहता है, और किसी को ज्ञान नहीं मिलता। कहते जैसे समुंदर में आके बहुत सारी नदियां मिल जाती फिर भी समुद्र शांत, ऐसे ही जिसका मन मुझ में लगा है उसकी चारों तरफ से सुख दुख आते रहते हैं, वो भी ऐसे ही शांत रहता है। कहते जिसने संसार के सारे सुख दुख लालसा सब त्याग दिया है, अहंकार त्याग दिया, उसी को शांति है। ऐसे ही लोग परम ब्रह्म को प्राप्त कर पाते हैं, और सब तरह के जो इल्यूजन है वो दूर हो जाते हैं, और सब इल्यूजन दूर हो जाते हैं। कहते कि जो सब सुख दुख सब दूर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से आखिरी टाइम में परम धाम, भगवान के परम धाम में प्रवेश करते। तो इन शॉर्ट जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो कुछ ऐसे है कि अर्जुन वॉर लड़ने से मना कर देते हैं, और भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें लड़ना चाहिए, और क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और वॉर लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। मतलब क्षत्रिय है तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तू वॉर लड़, और उसे अपना धर्म समझ के काम कर। फिर थोड़ा सा ये मोरल बात करते हैं, और उसके बाद सांख्य योग के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर के आधे में आगे बिल्कुल बताते क्या है, जो इंसान इंद्रियों के सुख दुख में उलझा रहता है कि ये खाना, ये पीना, ये लेना, वो देना, ये सब इधर उधर की जो चीज़ें रहती हैं, इनमें जो लिप्त रहता है वो कभी सुख ही नहीं रहता। और सुखी वही रह सकता जो मुझ में हम अपने मन को लगा के रखता है, और वही ज्ञानी है। जिसका मन एक जगह स्थिर हो वही ज्ञानी है। इधर उधर भटकता रहेगा, जीवन खराब हो जाएगा। जीवन भर थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा दुख, इसी में फंसा रह जाता है। तो उसके लिए अच्छा यही है कि उसका मन मुझ में लगाए और अपने जीवन को सुख में जीवन जिए। और लास्ट में ये भी कहते हैं कि वो परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब भगवान के परम धाम में चले जाते हैं, जो जिनका मन स्थिर हो, इन सब चीज़ों से परे हट जाता। थोड़ा सा, बट ये चैप्टर काफ़ी क्वेश्चन का आंसर करता है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करता है। बल्कि कैसे योगी रहते हैं, अर्जुन ने वॉर क्यों कराया, और जो कहते हैं हम ब्रह्मचारी हैं बट मन में तो लालसा रहती ही है, तो ऐसे भाग भी नहीं सकते। तो ओवरऑल ये है कि मन एक तरफ होना चाहिए, और वो एक तरफ है भगवान, उसमें लगा ही रखो और अपने काम कर। इन शॉर्ट सेकंड चैप्टर का ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे।